इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल बायोलॉजी में जो रैपिडली जो है ना एडवांस वे जो है ना वो 1950 में है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, इन्वेंशन इसकी कब हुई थी? इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950 सेंचुरीज। अब इस प्रोसेस में क्या होता था? फोकस किया जाता था इलेक्ट्रॉन्स की बीम के ऊपर। फोकस फोकस क्या किया जाता था? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को क्या किया जाता था? फोकस किया जाता था। किसके जरिए? स्पेसिमेन के जरिए। स्पेसिमेन, फोकस किया जाता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्पेसिमेन के जरिए या फिर ऑन टू इट्स सरफेस। क्लियर है ये चीज? इलेक्ट्रॉन के बीम्स को इस्तेमाल किया जाता था स्पेसिमेन के जरिए। अब जो इसमें रेजोल्यूशन थी ना, रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इनवर्सली रिलेटेड थी वेवलेंथ की, ठीक है, रेडिएशन के वेवलेंथ की क्या थी? इनवर्सली रिलेटेड थी, इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। रेडिएशन की वेवलेंथ की क्या थी? इनवर्सली रिलेटेड थी। कौन? रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इसको यूज किया जाता था इमेजिंग के लिए। किसको यूज किया जाता है? यूजेस फॉर इमेजिंग। और इलेक्ट्रॉन बीम जो थे ना उनकी शॉर्टर वेवलेंथ थी एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन बीम की क्या थी? शॉर्टर वेवलेंथ थी एज कंपेयर टू द लाइट वेवलेंथ, ठीक है। क्लियर है ये चीज? इसमें क्या थी? रेजोल्यूशन क्या थी? वेवलेंथ के इनवर्सली रिलेटेड थी, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या थी? वेवलेंथ की इनवर्सली रिलेटेड। और इसमें क्या किया जाता था? इमेज को यूज किया जाता था। और इलेक्ट्रॉन बीम की क्या थी? शॉर्टर वेवलेंथ थी विजिबल लाइट की निस्बत। अब वो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे ना उसको हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग सेलुलर एनाटॉमी को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते थे। किसको? सेलुलर एनाटॉमी को। द टर्म अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स क्या रिफर करते हैं ये जी? सेलुलर एनाटॉमी को, जो कि रिवील करती है किसको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को। क्लियर है ये चीज? इसमें क्या क्या यूटिलाइज किया जाता था? इलेक्ट्रॉन्स की बीम को इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है जी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग, इसमें स्कैन किया जाएगा बेसिकली, ठीक है, वर्ड नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो SEM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको खास तौर पर जो ये बहुत ही यूजफुल है स्पेसिमेन की सरफेस की डिटेल स्टडी के हवाले से। ये क्या है? स्पेशली यूजफुल फॉर डिटेल्ड स्टडी, स्पेसिमेन की सरफेस की डिटेल स्टडी के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। यूजफुल किसके लिए यूजफुल है? स्टडी ऑफ स्पेसिमेन सरफेस। अब इलेक्ट्रॉन जो बीम्स है ना उनको स्कैन किया जाता है सैंपल की सरफेस पर।
इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, स्कैन करती है। इसका प्रोसीजर क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन बीम, इसने क्या करना है जी, स्कैन करना है। किसको स्कैन करना है जी, सैंपल की सरफेस को स्कैन करना है, सैंपल सरफेस। अब ये जो बेसिकली कोटेड होती है एक थिन फिल्म गोल्ड के साथ, क्या होती है, ये जो सैंपल की जो सरफेस होती है ये किसके साथ कोटेड होती है, गोल्ड की थिन फिल्म के साथ। अब जो बीम है ना, इन्होंने एक्साइट करना है सरफेस के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स डिडक्ट होने हैं एक डिवाइस के जरिए, जिन्होंने ट्रांसलेट करना है इलेक्ट्रॉन के पैटर्न को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए वीडियो स्क्रीन पर, ठीक है। क्लियर है। इसको मजीद मैं आप लोगों को डिटेल से यहाँ लिख भी देती हूँ कि क्या प्रोसीजर होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या करना है, सैंपल सरफेस को स्कैन करना है, तो उसके नतीजे में जो सैंपल की जो सरफेस है ना वो किससे कोटेड है, सैंपल सरफेस, ये किसके साथ कोटेड है जी, ये कोटेड है थिन फिल्म ऑफ गोल्ड के साथ। किसके साथ, गोल्ड के साथ। अब ये जो बीम है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ने क्या करना है, एक्साइट्स करना है, एक्साइट्स करना है इलेक्ट्रॉन्स को। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, किस पर, सरफेस पर। अब ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है ना, बेसिकली कौन से, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ये डिटेक्ट होने हैं एक डिवाइस के जरिए। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या किए जाने हैं, पहचाने जाने हैं एक डिवाइस से। किसके जरिए, डिवाइस के जरिए। और इस डिवाइस ने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। किसको ट्रांसलेट करना है, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसमें मतलब कि ट्रांसलेट करना है एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए वीडियो स्क्रीन पर, वीडियो स्क्रीन पर। किसके जरिए, किन सिग्नल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए। अब इसके नतीजे में स्पेसिमेन को जो इमेज का रिजल्ट होगा ना, द रिजल्ट इज एन इमेज ऑफ द स्पेसिमेन टोपोग्राफी। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिमेन की सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ये चीज। ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इसकी बहुत ही ग्रेट डेप्थ है इसकी फील्ड की, जिसके नतीजे में जो एन इमेज है ना वो 3 डिमेंशनल वे में हम लोग देख सकते हैं। इमेज कैसे देख सकते हैं, 3 डिमेंशनल वे में इमेज को देख सकते हैं इन द केस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस प्रोसीजर को कि ये बहुत ही यूजफुल है। ये इस वजह से यूजफुल है कि इसमें स्पेसिमेन की स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रॉन बीम से जो है ना सैंपल की सरफेस को स्कैन किया जाता है। अब ये जो सैंपल की जो सरफेस है ना, बेसिकली ये थिन फिल्म, गोल्ड की थिन फिल्म से कोटेड होती है। जैसे ही बीम जो है ना वो एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के ऊपर, तो सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिडक्ट किया जाता है एक डिवाइस के जरिए। और ये जो डिवाइस है इसे ट्रांसलेट करना है इलेक्ट्रॉन के पैटर्न को एक वीडियो स्क्रीन पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के हवाले से। किसके हवाले से, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम लोग TEM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना
यूजफुल है सेल का इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर के स्टडी के हवाले से। क्या है? यूजफुल है। क्या है? यूजफुल है किस हवाले से? स्टडी के हवाले से। किसकी स्टडी के हवाले से? इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर के हवाले से, सेल के। किसके? सेल्स के। अच्छा, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना, इसका मकसद ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन बीम को ना एक जो है ना स्पेसिमन के थिन सेक्शन के जरिए क्रॉस करवाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करवाते थे। इसमें बेसिकली क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन जो बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है? गुजरती है कहाँ से? थिन सेक्शन से स्पेसिमेन के। किसके? स्पेसिमेन के एक छोटे से सेक्शन से जो है ना इलेक्ट्रॉन बीम गुजरती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में होता था, लाइट माइक्रोस्कोप के केस में, सॉरी, सिमिलर इन द वे ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अब इसने क्या करना है? ट्रांसमिट करनी है लाइट को स्लाइड पर, ठीक है। और इसमें क्या होगा? थिन सेक्शन होगा। अब ये जो स्पेसिमेन है ना, सबसे पहले क्या होगा? स्टेन्ड होता है हैवी मेटल के साथ। ये जो स्पेसिमेन है ये बेसिकली क्या है? स्टेन्ड है। ये क्या है? स्टेन है। किसके साथ? हैवी मेटल के साथ। हैवी मेटल्स के साथ क्या है? बेसिकली ये स्टेन्ड है। अब नेक्स्ट क्या है जी? इसको आमतौर पर अटैच होता है सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ। किसके साथ अटैच होता है? वो स्पेसिमेन जो कि हैवी मेटल के साथ क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है। ये किसके साथ अटैच है? सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ। जिसकी वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी? एक पार्ट की इनहेंस कर जाएगी एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना मजीद आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। अब मैंने यही फिलहाल बात की है जो कुछ स्पेसिमेन को क्या किया जाता है? स्टेन किया जाता है हैवी मेटल के साथ, ठीक है। अब जो हैवी मेटल्स हैं, अब वो सेल का वो पार्ट जो कि हैवी मेटल के साथ स्टेन है, उसका जो वो अटैच होता है कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ। अब जब कि ये हैवी मेटल के साथ स्टेन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनहेंस कर जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, enhancing electron density as compared to the other part। इलेक्ट्रॉन ने पास करना है स्पेसिमेन के जरिए, स्कैटर्ड होना है मोर इन डेंस रीजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पासिंग करने हैं स्पेसिमेन से, ठीक है। स्कैटर्ड करेंगे मोर इन डेंस रीजन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? स्कैटर्ड करेंगे मोर इन डेंसर रीजन। और सिर्फ चंद ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि क्या होंगे? ट्रांसमिटेड होंगे। अब जो नेक्स्ट इमेज बनेगा ना वो डिस्प्ले करेगा ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन के पैटर्न को। इमेज क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा पैटर्न ऑफ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें बेसिकली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोस्कोप में जो है ना ग्लास लेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस का इस्तेमाल हो रहा है। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना एज ए लेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को बेंड करना है। इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हुआ है।
किस तो के तौर पर, लेंस के तौर पर। लाइट माइक्रोस्कोप में तो हमने देखा था ना ग्लास लेंस इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया गया एज ए लेंस। और इसका काम ये है, इसने क्या करना है, बेंड करना है इलेक्ट्रॉन के पाथ को, बेंड पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बिल आखिर क्या होगा कि इमेज का जो फोकस है ना वो स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को नजर आएगा, फोकसिंग द इमेज ऑन द स्क्रीन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोटोग्राफिक फिल्म जो है ना वो हम लोग देख सकेंगे। कुछ जो माइक्रोस्कोप्स है ना उनके पास डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करती हैं फोटोग्राफिक द इमेज ऑन द स्क्रीन। अदर्स जो है ना वो उन्होंने डिटेक्टर जो है ना वो लगाए होते हैं, डिजिटल डिटेक्टर लगाए होते हैं इन प्लेस ऑफ बोथ स्क्रीन एंड कैमरा। कैमरा और स्क्रीन की जगह पर क्या लगाए होते हैं, डिजिटल डिटेक्टर लगाए होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या हम बात किसकी करते हैं, कुछ माइक्रोस्कोप जो है ना, सम माइक्रोस्कोप, बल्कि यहाँ ही हम लोग लिख लेते हैं, सम जो है माइक्रोस्कोप, वो क्या है जी, उनके पास आलात हैं डिजिटल कैमरा के, डिजिटल कैमरा का, ठीक है। जबकि किसी ने क्या किया है, डिजिटल डिटेक्टर रखे हुए हैं, डिजिटल डिटेक्टर रखे हुए हैं। कैमरा और स्क्रीन की बजाय क्या रखे हुए हैं, डिजिटल डिटेक्टर रखे हुए हैं इमेज को देखने के लिए। जबकि कुछ जो माइक्रोस्कोप के पास जो आलात है उनके पास डिजिटल कैमरा है, ताकि जो है ना स्क्रीन के ऊपर जो है ना इमेज को देख सके फोटोग्राफिक वे में। क्लियर है। अब मैं मजीद इसको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक है ना उसमें हम लोगों ने ना देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में हमने इस चीज को देखा कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जबकि हम लोगों ने स्कैनिंग में देखा कि सरफेस की जो स्कैन है ना उसको जो है ना वो आसानी से उसके स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन इसमें क्या था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया एज ए लेंस के तौर पर, ठीक है। और इसमें जो है ना सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने में बहुत ही हेल्प मिली।